18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया। ये परमाणु परीक्षण दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर किए गए परमाणु बम से भी 10 गुना ज्यादा भयानक था। क्या आप जानते हैं कि भारत ने कैसे की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की बराबरी? कैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने वो सब कर दिखाया जो नामुमकिन सा लगता था। दुनिया को हिला देने वाला वो पल जब भारत ने खुद को परमाणु शक्ति घोषित किया। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी उभरती शक्तियों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम को भारत को एक ताकतवर परमाणु संपन्न देश बनाने के लिए अमेरिका जैसे बड़े देशों से खतरा मोल लेना पड़ा था, क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े देश नहीं चाहते थे कि भारत आगे जाके एक परमाणु संपन्न देश बने। भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने के बाद न केवल भारत की शक्ति बढ़ी बल्कि उसे एक वैश्विक स्तर पर मान्यता भी मिली। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मिशन का राजनीतिक नेतृत्व संभाला और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस परियोजना में वैज्ञानिक रूप से योगदान दिया। दोस्तों, परमाणु हथियार बनाने के पीछे देश के लिए कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि परमाणु हथियार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बनाया गया हो, जहां देश को अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए परमाणु हथियार की जरूरत पड़ती हो। परमाणु हथियार देश को आतंकियों से सुरक्षित रखने और देश के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। दूसरा कारण वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हो सकता है। बड़े देशों को सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार एक महत्वपूर्ण तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धि हो सकती है, जिससे उन्हें वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को विश्व स्तर पर दिखाने का मौका मिलता है। भारत के परमाणु हथियार बनाने के पीछे मुख्य कारण था चीन। चीन ने वर्ष 1964 में परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। इससे 2 साल पहले चीन ने 1962 में एक सीमा विवाद में भारत को हराया था और चीन ने भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। और इसके बाद हर दिन भारत और चीन के बीच संबंध खराब होते गए। भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि चीन से मुकाबला करने के लिए भारत की रक्षा प्रणाली को दुनिया के ताकतवर देशों की तरह रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है, जिसमें भारत को सबसे पहले जरूरत पड़ी परमाणु हथियार की। क्योंकि दोस्तों, परमाणु हथियार के आगे बड़े बड़े देश घुटने टेक देते हैं। भारत को परमाणु हथियार बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ चीन से मुकाबला करना नहीं था। भारत का मुख्य कारण था कि सबसे ताकतवर देशों के बराबर भारत को ताकतवर बनाना। आज भारत के पास एक से बढ़कर एक घातक परमाणु हथियार है। आज भारत का नाम उन देशों में लिया जाता है जो दुनिया के सबसे पावरफुल देश कहे जाते हैं। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र वर्ष 1954 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा अप्सरा नाम से शुरू किया गया था। भारत समय समय पर इसमें तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से बदलाव करता रहा है। 18 मई 1974 को भारतीय परमाणु आयोग ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार थी। ये परीक्षण बड़ी खुफिया तरीके से किया गया था ताकि किसी भी पड़ोसी या अन्य किसी देश को कोई भनक न पड़े कि भारत ने परमाणु बम बना लिया है और उसका परीक्षण कर रहा है। इस परीक्षण का कोड नेम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। इस परीक्षण के सफल होने के बाद भारत सरकार ने घोषणा की थी कि भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्य के लिए होगा और ये परीक्षण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था। इस परीक्षण ने भारत को दुनिया के चुनिंदा परमाणु संपन्न देशों में शामिल कर दिया। इसके बाद वर्ष 1998 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति बना दिया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। इन दोनों की जोड़ी ने मानव की परमाणु हथियारों के मामले में क्रांति ला दी। एक से बढ़कर एक परमाणु हथियार का निर्माण कर दिखाया। वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार फिर से परमाणु परीक्षण किया। ये परीक्षण भी राजस्थान के पोखरण में ही किया गया था। इस परीक्षण का कोड नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। इस परीक्षण का नेतृत्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अधीन किया गया था और ये परीक्षण 5 अलग अलग बम्बों के माध्यम से किया गया था। इसमें पहले 3 परीक्षण को 11 मई 1998 में किया गया और बाकी 2 परीक्षण को 13 मई 1998 को किया गया। ये परमाणु परीक्षण इतने भयानक थे कि राजस्थान के पोखरण के आसपास कई गांवों में तेज रफ्तार से भूकंप तक आ गया था। इसी बीच सरकार ने और मीडिया ने मिलकर गांव वालों को बताया कि पोखरण की तरफ तेजी से आंधी आ रही है, इसलिए भूकंप के झटके आ रहे हैं, सब लोग सावधान हो जाइए। सरकार इस परमाणु परीक्षण को इसलिए छुपाना चाहती थी। अमेरिका जैसे बड़े देशों ने भारत को परमाणु बम बनाने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए भारत के वैज्ञानिकों ने खुफिया तरीके से परमाणु बम बनाया और साथ ही उसका सफल परीक्षण भी किया। इस परीक्षण ने भारत को आधिकारिक रूप से एक परमाणु संपन्न शक्ति बना दिया और इसके बाद भारत ने स्वयं को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। दूसरे परमाणु परीक्षण के दौरान ऑपरेशन शक्ति में किए गए परीक्षण पूरी तरह से सफल रहे और इसने वैश्विक स्तर पर भारत की शक्ति को दर्शाया। इस मिशन का नेतृत्व अटल बिहारी
वाजपेयी जी ने किया और उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे प्रख्यात वैज्ञानिकों की टीम को इस मिशन का तकनीकी जिम्मा सौंपा था। इसके अलावा डीआरडीओ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कई वैज्ञानिक इस मिशन का हिस्सा रहे थे। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने अत्याधुनिक गुप्त तरीके से योजना बनाई। परीक्षण के लिए सभी उपकरण रात में ही पोखरण में लाए गए थे और सुरक्षा एजेंसियों ने भी इसे गोपनीय बनाए रखने का कार्य किया। इस मिशन के हर चरण को ध्यानपूर्वक योजना और रणनीति के साथ पूरा किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत का यह साहसिक कदम न केवल एक सैन्य शक्ति के रूप में पहचान बढ़ाने में सफल हुआ, बल्कि भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई तक लेकर गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी सबसे बढ़िया बात रही।